हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के इस एपिसोड में बात होगी कस्टोडियल डेथ की। आपको मालूम है कि तमिलनाडु में अभी चंद दिन पहले एक फादर और एक सन को किस तरीके से पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। थोड़ा बहुत हंगामा हमारे देश में हुआ, लेकिन आप देखें किस तरीके से ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट न सिर्फ यूएसए में चला बल्कि पूरी दुनिया में चला। उस तरीके की अभी हमारे यहाँ कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं आई है, जो कि एक अफसोस की बात है। 18 जून को जयराज जो थे, इन्होंने कुछ क्रिटिकल कमेंट पुलिस के बारे में कर दिए। लॉकडाउन का मामला था, मोबाइल की शॉप थी, पुलिस वालों ने कहा होगा बंद करने के लिए, इन्होंने कुछ बंद करने में देरी की होगी। अगले दिन एक ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। 19 जून को इनको पुलिस कस्टडी में ले गई। उसके बाद जो बेटा बेनेक्स था वो भी गया पीछे पीछे। फादर की बहुत पिटाई की। फिर जब सन ने पुलिस ऑफिसर से कुछ बोलने की कोशिश की, उस पर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो बहुत प्रोवोक हो गए, दोनों को बहुत मारा धुना, घंटों तक उन लोगों की पिटाई की। 13 पुलिस ऑफिसर्स उस पुलिस स्टेशन में थे। 28 जून को फैमिली जो थी पुलिस स्टेशन के बाहर वेट कर रही है। बड़ी बुरी हालत में ये लोग बाहर निकले, अस्पताल लेके गए, कपड़े खून से लथपथ थे, पैंट बार बार जो है वो खून से पूरी तरह गीली हो जा रही थी, लुंगी चेंज की जा रही थी। बाद में पुलिस ने कहा डार्क कलर की लुंगी लाओ। 3 घंटे अस्पताल में रहने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, और मजिस्ट्रेट साहब जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उन्होंने अपने ही फ्लोर से और बालकनी से हाथ हिला दिया और पुलिस कस्टडी में इनको भेज दिया गया। और उसके बाद आप ये देखिए कि डेथ हो गई 22 तारीख की शाम को बेटे की और 23 को फादर की। अब स्टेट गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए का जो है कंपनसेशन अनाउंस किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो पुलिस कस्टडी में डेथ्स हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, और जितना इस पे अटेंशन दिए जाने की जरूरत है उतना हम अटेंशन नहीं देते हैं। कस्टोडियल डेथ्स जो है, जिसमें जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दोनों शामिल हैं, 2019 में 1731 लोगों की डेथ हुई है। यानी हर दिन हमारे देश में 5 लोग कस्टडी में मर जाते हैं। हम जो है विश्वगुरु बनना चाहते हैं। हम देखें कि जो पुलिस है उसे देख के लोगों के दिल में डर और हैबत होती है। इतनी हमारी पुलिस ब्रूटल है और इतनी हमारी पुलिस जो है उसका रिकॉर्ड खराब है। और क्यों ना हो, जब हमारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर बहुत बोल्डली कहेंगे, जैसे यूपी चीफ मिनिस्टर ने कहा ठोक दो, जिस तरीके से यूपी के चीफ मिनिस्टर ने लूज टॉक करते हुए, वो क्या खिलाते थे? बिरयानी। हम क्या खिलाते हैं? बुलेट। आपको मालूम है कि वो स्टेटमेंट बिरयानी खिलाने वाला जो वहां के लॉयर ने दिया था महाराष्ट्र के, बाद में उन्हें पद्मश्री भी दिया गया, उन्होंने खुद कह दिया कि मैंने झूठ बोला था। आप ये सोचिए कि किस तरीके की सिचुएशन है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी एक रिपोर्ट की है, बाउंड बाय ब्रदरहुड, इंडियाज फेलियर टू एंड किलिंग्स इन पुलिस कस्टडी। 17 पुलिस कस्टडी डेथ्स जो 2009 से 2015 तक हुई थी, उनको स्टडी किया। विक्टिम्स की फैमिलीज से बात हुई, विटनेसेस से बात हुई, पुलिस ऑफिसर से बात हुई, जो एक्सपर्ट्स हैं इस मैटर के उनसे बात हुई। और क्या उसमें रिजल्ट्स निकल रहे हैं? 3rd डिग्री मेथड्स यूज हो रहे हैं। आप सोचिए, हमारे यहां तो धर्मवीर कमीशन जो पुलिस कमीशन था वो ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि 3rd डिग्री मेथड्स आर यूजफुल मेथड्स ऑफ इंटेरोगेशन। अभी जो 2000 में पद्मा बनैया कमेटी थी, उसमें भी ये कहा गया कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये पुलिस की प्रोफेशनल ड्यूटी है, जब तक वो टॉर्चर नहीं करेंगे, जब तक 3rd डिग्री मेथड्स यूज नहीं करेंगे, कोअर्जन यूज नहीं करेंगे, तब तक वो कन्फेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन तो वैसे ही इनएडमिसिबल है। फिर आप ये देखिए कि इंडिया की पुलिस जो है, जो अभी कॉलोनियल पुलिस एक्ट से ही गवर्न हो रही है, इट इज डिजाइन टू इन्फोर्स पॉलिसी नॉट लॉ। यह सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ का निगेशन है। हमारे यहां हम रूल ऑफ लॉ से रूल बाय लॉ की तरफ चले जा रहे हैं। ये जितने 17 केसेस हुए थे, इन 17 केसेस में
आप ये सोचिए कि ज्यादातर केसेस में जो है फैमिलीज को इन्फॉर्म नहीं किया गया विद इन 24 आवर्स, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, थर्ड डिग्री मेथड्स यूज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु के केस में कुछ गाइडलाइंस दी, हमने आज तक उन गाइडलाइंस को इन रियलिटी इंप्लीमेंट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक्सपीरियंस शोज दैट द वर्स्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेयर द पुलिस with a view to secure evidence or confession often use third degree methods including torture। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हमने रूल्स बनाए थे, लॉ बनाए थे कि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, वो सारी चीजें हमने ताक पे रख दी हैं। ये स्टडी ने ये भी बताया कि केसेस जो रजिस्टर हुए 97 कस्टोडियल डेथ्स जो मानी जा रही हैं 2015 में, उनमें से 33 केसेस में ही केस रजिस्टर हो रहे हैं। 26 केसेस में यानी ऑलमोस्ट 1/3 केसेस में ऑटोप्सी नहीं हो रही है। ये 2015 का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कस्टोडियल डेथ मामले में एंजेलो वेल्डरिस्की, it is common knowledge that most of these people who have died in the police custody belong to lower strata of society and belong to minority community, and these persons do not have knowledge about state policing to engage and to get a lawyer of their choice। इंटरनेशनल लॉ क्या है जिसको इंडिया ने साइन किया है? इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट अगेंस्ट टॉर्चर। फिर एक और कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। इसको इंडिया ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया। लॉ क्या है आपकी? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ का मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। एन इनबिल्ट गारंटी अगेंस्ट टॉर्चर और असॉल्ट बाय द स्टेट इज क्रूशियल फॉर आर्टिकल 21 गारंटी। फ्रांसिस कैरोलाइन मुलियन का केस है वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो लॉ विच ऑथोराइजेज एंड नो प्रोसीजर विच लीड्स टू सच टॉर्चर और क्रूएल्टी, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट कैन एवर स्टैंड द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस। इट मस्ट बी प्लेनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड as being of Article 14 and 21। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ नीलबती बेहरा का। उसके बेटे को पुलिस ले गई, अगले दिन रेलवे ट्रैक पे उसकी लाश मिली। एक लेटर लिखा मदर ने, उस लेटर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जस्टिस JS वर्मा थे उसमें, जस्टिस वेंकट चला थे, जस्टिस AS आनंद थे, उसको PIL ट्रीट किया और उसमें कंपनसेशन दिया 1.5 लाख रुपए का। पुलिस ने इसको भी ये कहा कि साहब वो पुलिस कस्टडी से भाग गया था। यही कहानी अभी 2-3 साल पहले आपने देखी थी मध्य प्रदेश में कि 8 सीमी के लोग जो कि जेल में थे, उनको पुलिस ने कह दिया कि साहब वो भाग गए और इनकाउंटर कर दिया। ये पुलिस की पुरानी स्ट्रेटेजी है कि जिसको चाहते हैं मार देते हैं और फिर उसको बाहर उसकी लाश मिल जाती है। मनमोहन सिंह ने खुद ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि इतिहास जो है वो मेरे साथ शायद फेयर होगा। हमने समझा ही नहीं कि उनकी गवर्नमेंट एक राइट्स रिजीम थी। कितने राइट्स उन्होंने क्रिएट किए, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा क्रिएट हुआ। लेकिन मैं आज बता रहा हूं 2005 में भी बहुत यूजफुल अमेंडमेंट किए CRPC में अरेस्ट से रिलेटेड, और फिर 2009 में भी। राइट्स रिजीम और लायबिलिटी रिजीम का डिफरेंस हमको समझना चाहिए। देखिए क्या क्या चीज हुई इस मामले में। 2009 का अमेंडमेंट सेक्शन 41A में यह कहता है कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी को अरेस्ट करना चाहता है तो वो ये कहेगा कि मुझे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पेशन है कि इस आदमी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। उसको अरेस्ट नहीं करेगा, उसे नोटिस भेजेगा, और अगर वो आदमी आ जाता है, नोटिस से कंप्लाई करता है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर
सेक्शन 41B में यह कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करनी है, वो कंडीशन से नहीं कंप्लाई कर रहा है, तो अगर उसको अरेस्ट करनी, तो देखिए कितना बड़ा राइट क्रिएट कर दिया मनमोहन सिंह सरकार ने। पहली चीज ये कि जब वो अरेस्ट कर रहा होगा तो वो एक एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन देगा अपने नाम का, ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि अरेस्ट किसने की है। फिर वो एक प्रिपेयर करेगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, जिसको वो अटेस्ट कराएगा बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अरेस्टेड पर्सन और अ रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द लोकेलिटी इन विच अरेस्ट इज मेड। यानी पहले तो अरेस्ट नहीं होगी, और अगर अरेस्ट होनी है कुछ सी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, तो जो अरेस्ट कर रहा है वो अपना आइडेंटिफिकेशन करेगा कि कौन अरेस्ट कर रहा है, फिर मेमोरेंडम बनाएगा और उस मेमोरेंडम में वो साइन लेगा फैमिली मेंबर से जिसकी अरेस्ट हुई है, और फैमिली मेंबर नहीं है तो जिस मोहल्ले में अरेस्ट हो रही है उसके किसी मुअज़्ज़िज़ आदमी से, किसी रिस्पेक्टेबल आदमी से सिग्नेचर लेगी, और फिर काउंटर साइन होगा ये मेमोरेंडम बाय द पर्सन अरेस्टेड। और अगर अरेस्ट ऐसी जगह हो रही है कि उसके फैमिली मेंबर अवेलेबल नहीं है, तो उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म किया जाएगा। कौन फैमिली मेंबर? जो अरेस्टेड पर्सन बताएगा कि मेरे फला फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करो, ये नहीं कि किसी भी दूर के रिश्तेदार को जवाब इन्फॉर्म कर दिया। फिर सेक्शन 41C कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लेवल पे, वहां नोटिस लगाया जाएगा। और नोटिस में देखिए कितनी बड़ी बात क्रिएट की थी सरकार ने। कौन है वो पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है, कौन है वो जो अरेस्ट हुआ है, उसका नाम और पुलिस ऑफिसर का नाम दिया जाएगा उसमें। और फिर 41D में ये राइट होगा अरेस्टेड पर्सन का, ये पुराना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कि उसको अपने एडवोकेट ऑफ चॉइस से मिलने की इजाजत होगी ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। पूरे इंटेरोगेशन में नहीं, लेकिन ज्यादातर इंटेरोगेशन में उसको ये होगी। थ्रू आउट उसमें वर्ड आया है, नॉट थ्रू आउट। फिर सेक्शन 54 में कह दिया मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बाय द ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। अगर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। और फिर सेक्शन 55A में कहा कि ड्यूटी होगी उस पर्सन की जिसकी कस्टडी में है, हेल्थ एंड सेफ्टी देखना उस आदमी की जिसको अरेस्ट किया गया है। मैं ये समझता हूं कि हम लोगों ने इस लॉ को समझा नहीं है और इनको हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। 113th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यह कहा कि एविडेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन जो है वो पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो रही है, तो जो उसकी कस्टडी थी प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये उसने कॉज की है डेथ। 273rd रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने 2017 में एक ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल ड्राफ्ट करके दिया, लेकिन हमारी सरकारें इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि हमको पुलिस रिफॉर्म मेजर करने चाहिए। DK बासु के बाद कुछ रिफॉर्म्स हुए जो मैंने आपको बताए। 2005 में कुछ मनमोहन सरकार ने किए, 2009 में कुछ और किए। पुलिस की जो लोअर लेवल के लोग हैं उनकी सर्विस कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए और फॉरेंसिक साइंस यूज होनी चाहिए। ये कन्फेशन एक्सट्रैक्शन का बिजनेस खत्म होना चाहिए। 1872 में अंग्रेज हमारे लिए एविडेंस एक्ट बना रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी एडमिसिबल। मैं ये समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि जिस तरह की अवेयरनेस अमेरिका में और कंट्रीज में है, उस तरह की अवेयरनेस हमारे। अब देखिए दिल्ली की चार्जशीट, यानी एक हॉस्पिटल का आदमी जो ट्रीट कर रहा है लोगों को, उसका नाम चार्जशीट में आ जा रहा है। जो लोग मोहब्बत फैला रहे हैं, जो लोग मोहब्बत का पैगाम ला रहे हैं, मैसेंजर हैं, उन्हीं को शूट कर दिया जा रहा है। कितनी बायस्ड चार्जशीट जो है वो दिल्ली राइट्स में पुलिस ने फाइल की है। ये कहानी सिर्फ दिल्ली राइट्स की नहीं है, ये कहानी किसी एक स्टेट की पुलिस की नहीं है, ये कहानी पूरे इंडिया की पुलिस की है, जिसको अब वक्त आ गया है ह्यूमनाइज किया जाए और जिसको रूल ऑफ लॉ पे पूरी तरह कमिट किया जाए। और ये जब मुमकिन होगा जब हमारी पॉलिटिकल क्लास
ये नहीं बोलेगी ठोक दो। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और ट्विटर पे हमें लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि अब 2009 के बाद अरेस्ट के मामले में क्या चेंजेस लॉ में हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।